गुरुदेव प्रारंभ करें। महावीर दादा, आपका आवाज क्यों कट रही है? अब आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। और एक निवेदन था गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, जब आपका प्रवचन चालू होता है उसके बाद वो कैमरा घुमाते हैं, फिर करते हैं तो उसमें आवाज कट जाती है, फिर मुनीश्री की आवाज नहीं आती गुरुदेव। जो बीच में अपन परिवर्तन कराते हैं ना, उसमें वीडियो ऑडियो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं गुरुदेव, और वो लाइव भी टूट जाता है गुरुदेव। तो आप वाले क्रम में गुरुदेव आपका ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कंठ सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में बंदामी। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। और आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्तु 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 गुरुदेव, नमस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो निष्प्रह निराडंबर आचार्य प्रवर श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, कल जैसा कि अनेक प्रतिभागी शिष्य अपना अपना अनुभव सुना रहे थे, समाज धर्म क्षेत्रों में व्याप्त, हाँ, आज भी सुबह यहाँ पर आहार के समय भी, यहाँ स्वाध्याय के समय भी अनेक लोग, अनेक प्रतिभागी, अनेक शिष्य अपना अपना अनुभव सुना रहे थे और सब मान्य कर रहे थे कि गुरुदेव अभी वास्तव में धर्म क्षेत्र में बहुत दिखावा, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, ढोंग, पाखंड बहुत बड़ा है। शोषण, विशेषतः धन का शोषण करने के लिए कैसे कैसे प्रपंच रचे जाते हैं। तो आचार्य भगवंत ने इस विषय पर एक कविता लिखी थी 2019 से पहले, वो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यक्तिगत से लेकर जो जैन पत्र पत्रिकाओं, मीडिया में जो धार्मिक समस्याएं या निंदा आ रही है, उसके समाधान के लिए आचार्य भगवंत ने ये कविता प्रस्तुत की है, जिसका शीर्षक है आधुनिक ढोंगी स्वार्थी धार्मिकों की समस्याएं व समाधान। प्रवचन धार्मिक आयोजन में दिखावा, कुज्ञान, धन, बोली, भीड़, दंभ का वर्चस्व। ध्यान से सभी सुने। सत्य तथ्य व आत्म तत्व से रहित होते आधुनिक जन, दिखावा, आडंबर, ढोंग, पाखंड व भीड़ प्रदर्शन से मोहित जन। धन, बोली, जन, मनोरंजन हेतु करते सभी धार्मिक आयोजन। पंथ, मत, ईर्षा, तृष्णा से प्रभावित हो करते धार्मिक काम। पंच कल्याण विधान, चातुर्मास, प्रवचन आदि आयोजन। धनार्जन, बोली, मान, सम्मान हेतु प्रमुखता से करते आयोजन। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व, फुट लूट हेतु करते काम।
नाम बड़ाई हेतु करते काम, ऊंची दुकान फीका पकवान सम, सजना धजना गप्पे लगाना, भीड़ को दिखाना देखना काम, नेता अभिनेता कवि सम्मेलन, हाथी घोड़ा देखना प्रमुख काम, पंडाल होर्डिंग साज सज्जा, फूल नाच गाने में लगता मन, प्रवचन नाम पर सास बहू कहानी, चुटकुला कहे थोड़ा समय काम, प्रवचन सभा में भी बोली करना, मान सम्मान का चलता काम, आगम आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत, अनेकांत से अज्ञ धार्मिक जन, उच्च विचार उदार भावना, वैश्विक प्रगतिशीलता को न जानते जन, इसके अनुसार भाषा पद्धति व उदाहरण तक को न समझते जन, स्वाध्याय को न मानते प्रवचन, जो कि यथार्थ से होता प्रवचन, प्रकृष्ट वचन ही होता प्रवचन, जिसमें वर्णित हो आध्यात्मिक ज्ञान, स्वाध्याय शिविर संगोष्ठी तत्व चर्चा, शंका समाधान को न मानते प्रवचन, बंडाल माइक बोली चुटकुला ताम झाम कथा, भोजन को मानते प्रवचन, द्रव्य तत्व नव पदार्थ इसका वर्णन ही यथार्थ से प्रवचन, मूल जन इसे ना मानते प्रवचन, विदूषक सम कथन को माने प्रवचन, इसीलिए व्यक्ति समाज से ले राष्ट्र तक में नहीं है नैतिक ज्ञान, नैतिक बिना आध्यात्मिक न संभव, ऐसे हैं आधुनिक धार्मिक जन, जो धार्मिक कार्य प्रवचन सेवा व्यवस्था दी में न देते योगदान, ऐसे व्यक्ति ही धार्मिक ज्ञानी निष्प्रसंत की निंदा में प्रवीण, स्वयं तो कुज्ञानी पापी होते और भी घोर पाप बांधते वे जन, ऐसे पापी सप्तव्यसनी पंचविध पापी से भी अधिक परे पाप बंधक, इसका कारण देव शास्त्र गुरु गुण गुणी प्रवचन का अवर्णवाद, सप्तव्यसनी अंजन चोर बन गया निरंजन, किंतु दुर्गति पाते निंदक, इसी कारण से विश्व गुरु भारत में हो रही विविध समस्याएं, केवल ढोंग धर्म शिक्षा कानून राजनीति धन से न शांत होगी समस्याएं, इस हेतु ज्ञानी नैतिक से ले आध्यात्मिक भाव व्यवहार अनिवार्य, स्व पर विश्व मंगल कल्याण हेतु कटुहित कर काव्य रचा कनक आचार्य, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त महान उद्देश्य व समता भाव, उदार सहिष्णुता वितरागता युक्त होना विधेय हर भाव वा काम, संकीर्ण पंथ मत वाद विवाद परे करणीय है सच्चा धर्म, संकीर्ण स्वार्थ की कामना परे आध्यात्मिक विकास हेतु होता धर्म, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व हेतु जो होता है धर्म कर्म, वह निदान अर्थ ध्यान है जिससे संसार में होता भ्रमण, सत्य तथ्य व आत्म तत्व से रहित होते धार्मिक जन, दिखावा आडंबर ढोंग पाखंड व भीड़ प्रदर्शन से मोहित जन, सत्य तथ्य आत्म तत्व से रहित होते आधुनिक धार्मिक जन, भीड़ प्रदर्शन से मोहित जन, बोलो सत्य तथ्य प्रतिपादक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की।
मधोक जी कुछ सूचना प्रेषित कर रहे हैं गुरुदेव। मधोक जी, नमस्कार। हाँ, वो कुछ सूचना प्रेषित कर रहे हैं आप। क्या हुआ? वो दिखा रहे हैं ना सूचना कल हाँ की। तो आप इतने में कल का सारांश बताओ, इतने में सब जुड़ जाएंगे ना, फिर कल की सूचना अच्छा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सारांश। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, नमस्ते। गुरुदेव ने कहा आज से सम्यक्त का वर्णन चलेगा। सम्यक्त के पूर्व दान धर्म तप त्याग सब व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। इससे पूर्व मिथ्यात्व से कुज्ञान से धर्म करने का फल बताऊंगा। जब तक हम दोष को नहीं जानेंगे, अपराध को नहीं जानेंगे, तब तक उसके समन हेतु गुणों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दोष के समन का उपाय नहीं होगा। चिकित्सक रोगी के खून पेशाब मलमूत्र डीएनए आरएनए का परीक्षण कर रोग का निदान करते हैं, पश्चात उसके उपचार में प्रयुक्त दवा करते हैं। निदान के बिना उपचार संभव नहीं। गुरुदेव ने कहा धर्म विश्वास से होता है, व्यवस्था से नहीं। अभी जो चर्चा मंदिरों में शांति धारा से लेकर कलश करने की, छत्र चवर सिंहासन की बोलियां लगाने, इससे कमेटी के चंद व्यक्तियों की धन लोलुपता, लंगोटी त्यागने पर भी दृष्टि धन की गोटी पर लगी होने की, बड़े बड़े आयोजनों से पैसा बटोरने की चल रही है, वह भी सम्यक्त नहीं। सबको इंक्लूड करके बताऊंगा। आत्मानुशासन में आचार्य श्लोक नंबर 15 में लिखते हैं, संबोध वृत्त तपसाम पाषाणस्यव गौरवम पुंस पुप्यम पुण्यम महामणेरिव तदेव सम्यक संयुक्तम। पाषाण के समान सब भार स्वरूप है। आत्मज्ञान नहीं, मिथ्यात्व तथा स्वार्थ से प्रेरित होकर धर्म करता है, वो सब बेकार है। पाषाण के समान केवल अधर्म नहीं, स्वार्थ के कारण लोभी लालची शोषणकारी लौकिक ज्ञान आगम ज्ञान चारित्र पालन करना, मुनि व्रत श्रावक व्रत पालन करना, ये सब पाषाण के समान है। जिस तरह शरीर पर पाषाण बांधकर नदी पार नहीं की जा सकती, उसी प्रकार दगाबाजी शोषण सब पाषाण के समान है। परंतु वहीं समता सहित चारित्र तप पूज्य बन जाता है। सम्यक होने पर आत्म उत्थान का कारण बन जाता है, अन्यथा पतन का कारण बनता है। सब यदि सम्यक तो सहित हो तो महामणि के गुरुत्व के समान पूजनीय है, अर्थात प्रचुर फल को दाता और महिमा योग्य है। गुरुदेव ने कहा चतुर्थ काल में भी जो अज्ञानी करोड़ों भव आत्म विशुद्धि नहीं कर पाता है, वह सम्यक दृष्टि अंतर मुहूर्त में कर लेता है। गुरुदेव ने क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताते हुए कहा, जब आप किशोर अवस्था में होंगे उस समय स्फूर्ति अत्यधिक रहती है, स्फूर्ति से मसल्स पावर बढ़ती है। उस समय आप तेज गति से दौड़ते हैं तो आप अचानक से अपने को रोक नहीं सकते, रोकोगे तो गिर जाओगे। पहले अपनी गति को मंद करने पर ही ठहर सकते हैं। जितनी ऊर्जा दौड़ने में लगती है उतनी ऊर्जा ठहरने के लिए आवश्यक है। गति का नियम समानुपाती नियम लागू होता है। करोड़ों भावों में कर्म निर्जरा नहीं होती, वह कुछ क्षणों में कैसे हो जाती है आपको गणितीय रूप में बताऊंगा, स्वयं प्रयोग करना। अचानक उठने के लिए ऊर्जा चाहिए। तेज गति में ब्रेक लगाने पर गाड़ी पलट जाती है। वायुयान के नीचे उतरने पर उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए लंबी हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है। सीधे नीचे उतरने पर वह क्रश हो जाएगा। सम्यक दर्शन होते ही अनंत बहुभाग कट जाता है। सम्यक दर्शन का क्या मूल्य है, मैं केवल भूमि का बता रहा हूँ। कितनी फोर्स लगी, कितनी क्रिया प्रतिक्रिया हुई। सम्यक दर्शन के परिवर्तन से अनंत भव कट जाते हैं, अंतर मुहूर्त में अरहंत सिद्ध हो जाते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन ये अपवाद है, 7 या 8 भव अधिक से अधिक लगते हैं। गुरुदेव ने कहा आप कमेंट्री करना समालोचना करना नहीं जानते, हाँ निंदा करना जरूर जानते हैं। आत्मश्रद्धा आत्मविश्वास यानी मिनिमम मीडियम मैक्सिमम, जैसे 100 की संख्या में एक मिनिमम है, 99 तक मीडियम और 100 मैक्सिमम है। सम्यक दर्शन होते ही जीवंदर कुमार भरत चक्रवर्ती के मुख पुत्र फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही मोक्ष चले गए। मारीची कुमार घोर मिथ्यात्व के कारण अनंत काल तक भव भ्रमण किया। गुरुदेव ने कहा जैन धर्म
संपूर्ण गणितीय है। यहाँ हर विषय गणित में लिखा हुआ है। एक बार सम्यक दर्शन होने पर नीच गति का बंध नहीं होता है। ऐसे सम्यक दर्शन की उपलब्धि कैसे होती है? आचार्य ने सूत्र दिया है, श्रद्धानम द्विविधम त्रिधा 10 विधम मोढ़्या ते ओढ़म सदा संवेगादि विवर्धितम भवहरम त्रय ज्ञान शुद्धि प्रदम निश्चित निश्चनवन नव सप्त तत्व मचल प्रसाद मारोहताम सोपानम प्रथम विनय विदुषा माध्य माराधना। प्रथम सोपान अर्थात प्रथम सीढ़ी नहीं तो आगे चढ़ना संभव नहीं, आगे के सोपान संभव नहीं। सम्यक दर्शन को प्रथम सोपान कहा है। इसके बिना ज्ञान चारित्र नहीं, शून्य है। गुरुदेव ने गणितीय माध्यम से समझाया, 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 भागचिन्ह 0 = 0। यहाँ पर शून्य का कोई मान नहीं। घटाओ जोड़ो गुणा करो, मान शून्य है, परंतु इसके पूर्व एक रखने पर उस शून्य का मान जितने शून्य होंगे क्रम से बढ़ता जाएगा। इसी तरह धर्म में, जीवन में, कर्म में सम्यक दर्शन प्रथम इकाई है। आचार्यों ने इसे प्रथम सोपान कहा, प्रथम सीढ़ी कहा है। गुरुदेव ने विश्व विज्ञान रहस्य में शून्य के बारे में विभिन्न भावधाराएं लिखी हैं। शून्य की सार्थकता अन्य अंकों को सहारा देने में ही है। अपने आप उस शून्य का कोई मूल्य नहीं। सम्यक रूप में प्रकृत संख्या 1, 2, 3 आदि रहित शून्य 0 का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन रहित व्रत तप दानादि शून्य है, किंतु सम्यक सहित व्रत तप दानादि बहुमूल्यवान है। शून्य किसी अंक विशेष का वास्तविक मूल्य बताने में सहायक होता है, वरन जहां भी कमी होती है वहां बड़े अंकों का आधार बनकर बीच में आ जाता है और उसे सहारा देता है। और आज आगे के विषय के लिए मधुक जी से निवेदन करता हूं कि वे कल की सूचना दिखाएं। मधुक जी साहब। नमस्ते भगवान, नमस्ते। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित सागवाड़ी नगरी, जिसमें सागवाड़ा के उदयपुर रोड पे योगेंद्र गिरी है, जो सागवाड़ा में योगेंद्र गिरी, वहां पे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव संघ सहित विराजमान है। सादर जय जिनेन्द्र सूत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि समता शिरोमणि वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव श्री संघ के सानिध्य में अतिशय क्षेत्र योगेंद्र गिरी पर दिनांक 24/5/2023 को अर्थात कल प्रातः 6 बजे आचार्य श्री के सानिध्य में, जो भगवान आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा शायद वहीं पे होगा, इसका पंचामृत अभिषेक व शांति धारा होगी। प्रातः 7 बजे श्रुति स्कंद विधान, उसके बाद ग्रंथों का विमोचन एवं गुरुदेव का प्रवचन होगा। सुबह 10 बजे श्री संघ की आहारचर्या होगी, जिसमें सभी धर्मानुगी बंधुओं को आना है। आहारचर्या का लाभ, आहार दान का लाभ सबको लेना है। समय का विशेष ध्यान रखें। आज्ञा से सेठ साहेब एवं ट्रस्टीगण, समस्त पंच दशा उमड़ दिगंबर जैन समाज सागवाड़ी की तरफ से ये सूचना है। उसके बाद गुरुदेव की सुशिष्या विजया लक्ष्मी जी द्वारा संकलित कल के वेबिनार का सारांश योगेंद्र गिरी पर विराजमान स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि अनादिकाल से जीव ने सुख प्राप्त करने के लिए गलत कार्य ही किए हैं। दृष्टि विपरीत होने पर सृष्टि भी विपरीत होती है। शायद ये पहले का गुरुदेव में गलत पड़ गया। योगेंद्र गिरी पर विराजमान कलिकाल समंत भद्र आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि सम्यक दर्शन से पहले धर्म, तप, त्याग सब व्यर्थ है। सम्यक दर्शन सत विश्वास, राइट बिलीव है।
मिथ्यात्व का कुफल बताते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मिथ्यात्व सहित मनुष्य जन्म पाषाण के समान भार स्वरूप है। पत्थर भार से समुद्र में डूब जाता है, वैसे ही मनुष्य मिथ्यात्व के भार से संसार में परिभ्रमण करता रहता है। मिथ्यात्व से युक्त, अहंकार से युक्त मनुष्य का व्रत, तप, ज्ञान सब निष्फल है। जिस प्रकार मनुष्य के हाथ पैर में पत्थर बांधकर समुद्र में डालने पर वह मनुष्य डूब जाता है, समता से युक्त सम्यक्त से युक्त होने पर मनुष्य पूज्य पवित्र बन जाता है। दौड़ते हुए मनुष्य को रोकने से अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। स्पीड में गाड़ी होने पर उसे ब्रेक लगाना मुश्किल होता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना मुश्किल है। विपरीत दिशा को सही करने में अधिक ऊर्जा लगती है। सम्यक दर्शन होने पर जीवन में महान परिवर्तन होता है। सम्यक दर्शन होने से अनंत भव कट जाते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद अंतर्मुहूर्त अथवा 7 या 8 भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भरत चक्रवर्ती के पुत्र विवर्धन कुमार आदि निगोज से आए थे। मुख थे, बोल नहीं पाते थे। सम शरण में भी बोल नहीं पाए, परंतु भगवान की शरण में आने के बाद अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष चले गए। सम्यक दर्शन होने के बाद अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन परिभ्रमण करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि बनने के बाद जीव 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि तिर्यंच पर्याय में नहीं जाता। नरक, निगोद, स्त्री, विकलांग, नपुंसक आदि पर्याय में जन्म नहीं लेता। मोक्ष जाने के लिए सीढ़ी का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन है। एक अंक के बिना कितने भी जीरो लगा दो, उसका कोई मूल्य नहीं होता। कल गुरुदेव ने ये गणित के माध्यम से सबको हमको समझाया कि एक अंक के बिना कितने भी जीरो लगा दो, उसका कोई मूल्य नहीं होता। वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन के बिना दर्शन है वह मिथ्या दर्शन है। सम्यक ज्ञान के बिना ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है। सम्यक चारित्र के बिना जो चारित्र है वह मिथ्या चारित्र है। जब आत्मविश्वास, आत्मज्ञान नहीं होता तो करोड़ों भव साधु बनकर तप करना भी निष्फल है। 1 के आगे 0 लगाने पर 10 हो जाता है। 0 का आधार 1 है। बैटरी, गुरुदेव कल बैटरी के माध्यम से भी, बैटरी को ऑन ऑफ करके भी गुरुदेव ने कल वेबिनार में हमें प्रत्यक्ष बता रहे थे। बैटरी टॉर्च ऑफ होने पर प्रकाश नहीं पड़ता, ऑन होने पर प्रकाश पड़ता है। वैसे ही सम्यक दर्शन से आत्मा की अनंत शक्तियां, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्रकट होना प्रारंभ होता है। टॉर्च का प्रकाश बाहर की ओर डालने पर स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, वैसे ही पर दृष्टि से स्वयं के अपराध ज्ञात नहीं होते। स्व दृष्टि डालने पर ही स्व कमियां ज्ञात होती है। तो आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आत्मा का परिज्ञान सम्यक ज्ञान है। आत्मा में स्थिर होना, पवित्र होना, आनंदित होना सम्यक चारित्र है। ये मैं पुनः पढ़ रहा हूँ गुरुदेव। स्व आत्मा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आत्मा का परिज्ञान सम्यक ज्ञान है। आत्मा में स्थिर होना, पवित्र होना, आनंदित होना सम्यक चारित्र है। शिव भूति मुनिराज को नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं था, परंतु उन्होंने शरीर और आत्मा को अलग अलग जान लिया था, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रस्तुत करता विजया लक्ष्मी गोदावरी। नमस्ते गुरुदेव। निर्मला खोड़निया, इन्हें यदि कोई सूचना देनी है तो वो भी सूचना दे सकती हैं। श्रीमती निर्मला नरेंद्र कुमार जी खोड़निया। नमस्ते गुरुदेव। बोले आचार्य स्वाध्याय तपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान के आचार्य संघ के चरणों में कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज की सूचना है गुरुदेव कि जिन्होंने कल पैसे लिखवाए थे आहार दान में, वो जो है वैभव भैया है, जिनेन्द्र वैभव जी चौवटिया जिनेन्द्र जी, जिन्होंने आहार दान में 5100 रुपये दिए हैं।
और उन्होंने ये नियम भी लिया कि मैं स्वतः ही दान करूंगा और किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, किसी प्रकार की बोली नहीं बोलूंगा, और जहां पर तीर्थ क्षेत्र जहां भी जाऊंगा वहां मैं अभिषेक की किसी प्रकार की बोली बोल के दान नहीं करूंगा। ऐसा उसने नियम लिया गुरुदेव आपके सामने। और विमल भाई मीनाक्षी कॉलोनी वालों ने 51 रुपया बोले थे, उन्होंने आहार दान में दिए नहीं थे, तो आज उनके आ गए। बाकी सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमस्ते बहुत सुंदर गुरुदेव। सूचना दी। मुख्य सूचना तो ये दी कि सब अभी स्वैच्छिक दान की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, और बोली के दान की जो विकृतियां है उससे व्याप्त जो भी समाज में अशांति है उससे सब दूर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा आंदोलन और क्रांति इस योगेंद्र गिरी क्षेत्र से प्रारंभ हुई है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव अभी जो पढ़ा है ना उसमें आया कि टॉर्च के नीचे ही अंधेरा। नमस्ते गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही? बोलो। गुरुदेव तो हमारे जो वागड़ी में कहावत होती है कि दीवा तेरे अंधारू दीपक तले अंधेरा, तो वो सेम वही उसका भावार्थ उसी तरफ की गुरुदेव। आप पहले अपने स्व को जानो, यही ना गुरुदेव? नमस्ते गुरु। और भी जो कोई अपना मंतव्य वक्तव्य रखना चाहते हैं? हाँ, मीना जैन भी है। मीना जैन अपना अनुभव रखते हैं, वो भी आहार देने आती हैं। और हाँ, टीना भी बहुत दिनों से बोली नहीं है। माँ बेटी दोनों बैठी हुई है, तो टीना भी जरा अपना अनुभव प्रस्तुत करे। हाँ, टीना और मीना दोनों करें। टीना जी की वाणी बहुत दिनों से खीरी नहीं है। हाँ सही है। करता हूँ निर्मला जैन के नाम से। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री को नमोस्तु, माता जी को वंदन इच्छामि और सबको जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। जो आप कल का विषय गुरुदेव बताया था, उसमें बताया था गुरुदेव कि उसकी समीक्षा बता रही गुरुदेव कि गुरुदेव पहले क्या है कि इसमें गुरुदेव मैं मेरे स्वयं के बारे में बता रही गुरुदेव। मैंने बहुत दिन हो गए गुरुदेव अभिव्यक्ति की, और क्योंकि मैं अभी आहार में भी नहीं आ पा रही हूँ गुरुदेव। वो माता जी मेरे घर पे, इसलिए उनकी वैयावृत्ति और सेवा कर रहे हैं गुरुदेव, इसलिए। पर मैं कुछ भी गलत बोलूं गुरुदेव तो मेरे को क्षमा करना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव पहले क्या था कि ये जीव गुरुदेव, मैं स्वयं अपने आप को संपूर्ण ज्ञानी मानती थी गुरुदेव। और इसमें क्या रहता है कि हम सब, मैं स्वयं गुरुदेव के ज्ञान कुछ भी नहीं जानते गुरुदेव, और अपने आप को ज्ञानी बताकर कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान पूरे विश्व में पहुंचाते रहते गुरुदेव। के सत्य का ज्ञान तो है ही नहीं गुरुदेव, और जो कुज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था, झूठा ज्ञान था, वो पूरे विश्व में हमने ही पहुंचाया है गुरुदेव। तो सबसे दोषी मैं स्वयं रही गुरुदेव, क्योंकि अपने आप को सर्वज्ञ माना, संपूर्ण ज्ञानी माना, मैं ही शुद्ध हूँ, इसलिए कभी भी अपने आप को गुरुदेव शुद्ध मान लिया, अपने आप को 100% बता दिया गुरुदेव, तो फिर हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे गुरुदेव? इसलिए बचपन से, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ गुरुदेव, तब से हमने 100% मान लिया था, शुद्ध थे गुरुदेव हम, इसलिए कभी ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं पाए गुरुदेव। पर जब आपके शरण में आए तब मालूम पड़ा कि मेरा नया जन्म आपके सामने, और मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है गुरुदेव, -0 गुरुदेव। इसके बाद अब अपने आप को गुरुदेव अनुभव कर रहे हैं कि सत्य का ज्ञान जानने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव। तो जो कल पूरा अनंत 0 गुरुदेव, मैंने 0 इकट्ठे किए थे 3 साल पहले गुरुदेव। ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था, 1 0 नहीं 100 0 लगाए गुरुदेव। और जब आपके शरण में आए, इसके बाद 0 के आगे इकाई लगाई गुरुदेव, और अब 0 बढ़ रहे गुरुदेव। 1 0 हुआ, 2 0 हुआ, अब एक फास्ट 0 बढ़ रहे गुरुदेव, और वो 0 सत्य का
हो रहे गुरुदेव। और वो आपने गुरुदेव आगे बढ़ाया। मेरे में ये पात्रता योग्यता नहीं थी गुरुदेव कि मैं स्वयं आगे बढ़ूं, पर एक गुरु शिष्य को आगे बढ़ाते हैं गुरुदेव। तो ये आपने गुरुदेव, मैं जीवन भर आपके उपकारी गुरुदेव कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने मेरे को आगे बढ़ाया गुरुदेव। ये संसारी जीव, मैं स्वयं इसमें आगे खुद नहीं बढ़ती गुरुदेव, पर जो गुरु रहता है वो अपने शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक कुम्हार मटके को गोल बनाते, वैसे एक गुरु शिष्य को ज्ञान देके आगे बढ़ाते हैं गुरुदेव। ये हमारी ही गलती रही कि इसी ज्ञान को हमने पूरे विश्व में पहुंचाया। खूब ज्ञान गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमस्कार। बहुत सुंदर। टीना की सनम्र सत्यग्राहिता, बहुत सत्य को स्वीकारने का सतसाहस। पहले उन्होंने बोला कि हम जीरो थे, माइनस में थे, अब लेकिन अभी जीरो बोल रही थी, लेकिन जीरो के आगे अब इकाई जो लग रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आगे आगे जीरो जितने बढ़ेंगे, इकाई लगते ही उसका स्थान मान और उसका मूल्यांकन बढ़ता जाएगा। तो ऐसी टीना निरंतर अपने इकाई के आगे जीरो बढ़ाते जाएं और अपना जो गुणवत्ता है वो बढ़ाएं, ऐसा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अब गुरुदेव उनकी बहन जेठानी वर्ण की बड़ी माँ मीना भाभी को करूँ ना मैं? श्रीमती मीना जैन प्रस्तुत हो जाए। ये क्या हो रहा है? देव का नहीं आ रहा। अरे आपका ही आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, आवाज आ रही? आ रही। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ये योगेंद्र गुरु, जब से गुरुदेव आए मैं रोज तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जब भी मन थोड़ा अशांत होता है तो मैं यहाँ चली जाती हूँ। इसलिए अभी दो दिन से जा रही हूँ गुरुदेव को आहार देने। तो गुरुदेव आजकल वेबिनार में भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे। गुरुदेव के माध्यम से ही मैं इतने मेरे भावों में भी इतनी शुद्धि आई है। और गुरुदेव आजकल अभी जो पढ़ा रहे हैं आत्मानुशासन, उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का जो पाठ, जो लेसन पढ़ा रहे हैं, वो पहले इतना कुछ ज्ञान नहीं था। आज गुरुदेव ने कल जो प्रैक्टिकल रूप में शून्य के आगे इकाई लगाने वाला जो प्रैक्टिकल बताया, उसके माध्यम से कितना हमको ज्ञान हुआ कि हम कैसे सम्यक दर्शन, सम्यक हमें प्राप्त होगा तो ही हम हमारे में जो मिथ्या है वो मिथ्या से हम दूर होंगे और सम्यक की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरुदेव के माध्यम से निरंतर ये वेबिनार चल रहा है, उसके माध्यम से हमारे भावों में बहुत शुद्धि आ रही है गुरुदेव। और जिस दिन आहार देने जाती हूँ उस दिन गुरुदेव मेरा पूरा दिन इतना अच्छा निकलता है कि मैं क्या बताऊं। पूरा दिन मेरे भावों में शुद्धि रहती है। और रोज ऐसा ही होता है कि मैं रोज जाऊं गुरुदेव, रोज आहार देने जाऊं और रोज आहार दूं और पूरा दिन मेरा अच्छा निकले, ऐसा होता है। लेकिन ये सांसारिक कार्यों में इतने फंस जाते हैं गुरुदेव कि रोज नहीं आ पाते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आई। अनम्यूट हुआ। हाँ, मीना ने भी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति की है। मीना भी प्रतिदिन आकर के यहाँ आहारदान कर रही है और उसकी जो भाव विशुद्धि होती रहे, वो डेली आती रहे और अपनी भाव विशुद्धि करती जाए। मुख्य तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सभी प्रतिभागी जन जो भी यथा योग्य ऐसे सब ज्ञानार्जन, पुण्यार्जन करते जाएं, तो आपको धनार्जन तो होता ही रहता है, लेकिन ये भी आवश्यक है। तो मीना के भावों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब भगवान को आमंत्रित करूं मैं, आचार्य भगवान को। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
अनम्यूट करा ना गुरुदेव का माइक। मंजू दीदी अनम्यूट करा ना गुरुदेव को। गुरुदेव अनम्यूट नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। हाँ हो गया। हाँ सुन पा रहे हो? क्या है क्या है? आचार्य श्री को सुन पा रहे हैं? आप बोले गुरुदेव, आप बोलने एक बार बोले गुरुदेव, एक बार ऑडियो वहां से डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट किया जाए। ऑडियो के ऑप्शन में। हाँ आगे। सुन पा रहे हो? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हो, अभी मोक्ष रूपी महल के निर्माण हेतु नीम खोद करके कुछ सामग्रियां एकत्रित की जा रही है। अभी नींव भी ना दीवार भी कुछ भी निर्माण हुआ है। मैंने अभी तक का प्रस्तावना रूप में ही मैं बताया। इंट्रोडक्शन, अभी सब्जेक्ट का वर्णन होगा। जो कल जिस श्लोक को बोला हूं उस श्लोक को पुनः बोलता हूं। श्लोक नंबर 10। श्रद्धानम द्विविधम त्रिधा दशविधम प्रौढ़ाद्यपोढ़म सदा संवेगादि विवर्धितम भवहरम प्रज्ञान शुद्धि प्रदम निश्चिन्मन नव सप्त तत्वमचलम प्रासादमारोहतम सोपानम प्रथमम विनय विदुषाम आराधना। प्रासादमारोहतम, ये मुख्य महल रूपी प्रासाद के आरोहण हेतु जो सोपान है, श्रेणियां है, निश्चिनी बोलते हैं, लिफ्ट, उसका प्रथम सोपान बता रहे हैं। और मैं कल तक का प्रथम सोपान भी नहीं बताया हूं। सोपान निर्माण करने हेतु जो जमीन खोदना चाहिए, ईंट पत्थर सीमेंट आदि की जो आवश्यकता है, उसका संग्रह के बारे में बताया गया है। आज से नींव खोदना से लेकर के जो अन्य प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। श्लोक का लास्ट सोपान प्रथम, इतना ही मैं कल बताया था। अभी 4 चरण का जो श्लोक है उसमें प्रथम चरण से लेकर वर्णन कर रहा हूं। यही मेरी जो वैज्ञानिक और अद्भुत शिक्षा पद्धति है, जिससे सब बड़े बड़े आचार्य वैज्ञानिक तो पहले से ही महान मानते थे, स्वीकार करते थे, बड़े बड़े आचार्य भी पढ़ते हैं, परंतु आप लोग को ये पद्धति तक कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए आप लोग को जैसा भी कई लाख बार बोल दिया, आप लोग कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि आप लोग को ना पद्धति लौकिक ज्ञान विज्ञान की पद्धति आती है, ना अलौकिक विद्या की कोई पद्धति आती है।
इसलिए पहले मेथड समझो, हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, हाउ टू अंडरस्टैंड। ये सब कुछ भी नहीं जानते हो आप लोग को। मैं रिसर्च करते करते आप लोग को बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी और भी बहुत बाकी है आप लोग को पढ़ने का। देखा, मैं इस श्लोक का लास्ट वाक्य के प्रथम सोपान के बारे में बताता था, अभी फिर श्लोक के प्रथम वाक्य से प्रथम शब्द से वर्णन कर रहा हूं। श्रद्धानम द्विविधम, सम्यक दर्शन दो प्रकार है। जो आप लोग को मैं पूछा था, आप लोग कुछ भी नहीं बोल पाए, केवल बिना कुछ बोली, क्योंकि आप लोगों को अल्फाबेटा भी नहीं आता है जैन धर्म का, वर्णमाला भी नहीं आती आप लोग को। ये जैन धर्म की वर्णमाला है, जैन धर्म की शिक्षा पद्धति है, जो आप लोगों को गंध तक, गंध भी सुन नहीं पाए हो, दृश्य भी कभी नहीं देख पाए, तो अभी वो पद्धति सुन। श्रद्धानम द्विविधम, देखा ये आत्मानुशासन कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, ये संग्रहित ग्रंथ है, तथापि इसमें भी कैसे क्रमबद्ध देखो, जानी थी क्रमबद्ध, जैसे चार्ट बनाया जाता है। श्रद्धानम द्विविधम, वो भी संस्कृत श्लोकबद्ध, छंदबद्ध, गद्य में भी नहीं। इसलिए आप लोग को मैं अभी भाव में परिवर्तन है, दोष को स्वीकार करे हो, परंतु जो मैं आप लोगों को हजारों बार बोल रहा हूँ वेबिनार में, अभी भी आप लोग को भाषा नहीं आती, तो भाषा पद्धति सुन लो, कैसे पद्धति, किस पद्धति से लिखा जाता है, बोला जाता है। श्रद्धानम द्विविधम, ये गणित फार्मूला है, ये आप लोग को प्रयोग करना सीखो। अभी भी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया अभी भी। गणित पद्धति, आगम के पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति अभी भी किसी को नहीं आ रही है। अब में परिवर्तन हो रहा है, ज्ञान में भी हो रहा है, दान में भी हो रहा है, परंतु ना भाषा में आप लोग की अभी भी कोई पद्धति है, ना बोलने में ना लिखने में, मेथड विहीन है आप लोग की पद्धति। जब तक भाषा शुद्ध नहीं होती है, वो बोली रहती है। आप लोग की अभी भी बोली है, भाषा भी नहीं। व्याकरण तो दूर से भी आपका कोई संबंध नहीं है व्याकरण। तो देखो कैसे सामान्य श्लोक में भी कैसे गणितीय क्रमबद्ध व्यवस्थित पद्धति है। इसको ही बोला जाता है विज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान में सामान्य ज्ञान में यही अंतर, क्रमबद्ध व्यवस्थित। साइंस इज ए सीरीज टू नो द ट्रुथ, बट साइंस cannot erase the truth। ये ऐसे आप लोग को सीख जाओगे पद्धति को। और कुछ जो कमियां है, वो कमियां दूर करने के बाद अभी तो बहुत पहले से बहुत विकास हो गया आप लोग का, जैसा अभी भी आप लोग को बता रहे थे। तो अभी उसमें भाषा पद्धति, गणित पद्धति नहीं आती है, दीदी भाषा भी नहीं आती है, गणित तो एकदम नहीं आती है। ये दो सिखा, अभी मैं गणितीय पद्धति सिखा रहा हूँ। चार्ट, विभाग, डिवीजन, एनालाइज, कैसे एनालाइज किया जाता है सुन लो। भले आप लोग को स्टूडेंट्स, लेक्चर, प्रोफेसर हो, परंतु कैनॉट नो व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द मेथड ऑफ साइंस, व्हाट द मेथड ऑफ जैनिज्म, व्हाट द मेथड ऑफ लैंग्वेज। मेथड रहित आप लोग के सब कुछ है, सब कुछ। तो अभी मैं आप लोग को जितनी कमियां है, मैं इसलिए लाखों बार आप लोग से पढ़ लिया और पढ़ रहा हूँ कि मैं आप लोग से पढ़ रहा हूँ। आप लोग से पढ़ते 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 आप लोग को बहुत कुछ मैं अभी समझा हूँ, और भी बाकी है।
देखा, द्विविधम श्रद्धानम द्विविधम, श्रद्धान 2 प्रकार, त्रिधा 3 प्रकार, 10 विधम 10 प्रकार। कितना हो गया? आधा वाक्य में ही इतना गणित आ गया। सम्यक दर्शन 2 प्रकार, 3 प्रकार, 10 प्रकार। वो अभी आगे बढ़ने में होगा। ये अभी केवल सूचनात्मक श्लोक है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स आपका। आप लोग को अभी जो आप लोग की कमियां है, वो कमियों को दूर करने के लिए बोल रहा हूँ। ये सीख आप लोग को, और वो कैसे, ये आगे और बढ़ने में है। ये पूरा नहीं हुआ है, ना वाक्य पूरा, ना विषय पूरा। मौढ़्या अपोध हम सदा, मौढ़ हमारे मूर्खता, मौढ़ माने मंद श्रद्धान, मूढ़ता। मौढ़्यापोधम सदा, ये मूर्खता, अंधश्रद्धा, रूढ़िवादिता, संकीर्णता से रहित सदा। और क्या देखा, कैसे एक सामान्य ग्रंथ का सामान्य श्लोक है, ये कोई करुणा जो का सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, तो भी कैसे क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन। इसी से ही आप लोग को हिंदी सीख सकते हो, इस पद्धति से। संवेगादि विवर्धितम, और संवेग निवेद आदि जो आत्मा के गुण, उससे युक्त। और इससे क्या होता है? सबहरम, ये सम्यक दर्शन सबों को नष्ट करने वाला है। और कैसे? ज्ञान सिद्धि प्रदम, जो 3 कुज्ञान है, वो 3 कुज्ञान को शुद्ध कर लेता है। केवल देखो, एक सम्यक दर्शन में कितने भेद प्रभेद, उसके गुण धर्म, और निश्चित मन और निश्चय किया जाता है। केवल जानकारी नहीं, सूचना नहीं, निर्णय किया जाता है, डेफिनेट किया जाता है। केवल हाइपोथेसिस नहीं किया जाता है। निश्चित मन क्या? नव सप्त तत्व अचलम, नव सप्त 6 द्रव्य, सप्त तत्व, नव पदार्थ, अचलम निश्चित दृढ़ता पूर्वक। प्रासादम आरोहतम, और किसके लिए? ये जो मोक्ष महल रूपी प्रासाद है, उस प्रासाद में पहुंचने के लिए, आरोहण करने के लिए सोपानम प्रथमम, जैसे आप लोग के घर के हो, मंदिरों के, जहां भी जो सोपान है, तो जैसे यहाँ ही योगेंद्रगिरी में जो सोपान है, एक रोड रूप में है और एक सीढ़ी रूप में, तो एक के बाद एक के बाद एक, परंतु एक सोपान में भी अनेक ईंट, अनेक पत्थर, अनेक गारा, अनेक रेत, तब मिलता है, तब जाकर एक सोपान। ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी जो प्रथम सोपान, उस प्रथम सोपान में कितने गुण है, संख्यात असंख्यात अनंत गुण। आप लोग को जो अभी लाखों बार बोल दिए, हम तो इतना ही जानते थे। मंदिर में जाओ, कुछ पूजा कर लो, हो गया पूजा धर्म सब, इतना नहीं। आप लोग के लाखों बार बोले, मैं नहीं बोला हूँ। ये भी चाहिए, परंतु सम्यक होना चाहिए। जैसे प्रथम सोपान के निर्माण के लिए भी जो ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना आदि चाहिए, वो अलग अलग आप लोग रखे हुए हो, तो क्या प्रथम सोपान भी बनेगा? क्या हम लोग सोपान भी नहीं बोलते, अभी तक तो कोई बोलते हुए मैं नहीं सुना।
हाँ, कभी कविता में गालियों होंगे, परंतु प्रवर्ग रूप में आप अंतिम सोपान जैसे ऑर्डिनरी शब्द में नहीं बोलते। हमारे मेरे बहुत आनंदित हो रही है, स्वीकार कर रही है। सोपान, सोपान को श्रेणी कहते हैं। ये आप लोग को घर के जो क्या क्या बोलते हो आप लोग को सोपान को? सीढ़ी। और बोलो तुम 4-5 शब्द, एक भी नहीं बोलता। तो एक ही सोपान में कितने ईंट पत्थर गाड़ा है, ऐसे। अभी मैं केवल सामान्य अनुवाद किया, इसका वर्णन आगे होगा। तथापि मैं इस श्लोक का ही और कुछ विशेष विश्लेषण कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी यहाँ जो पढ़ने के लिए जो आते हैं वो भी अभी सैकड़ों बार बोल दिए हैं यहाँ ही योगेंद्र गिरी में कि गुरुदेव हम केवल रीडिंग करते थे, कुछ नहीं हम समझते, ना शब्द, ना भाव, ना शिक्षा, कुछ नहीं। और 7 दिन में पद्म पुराण पढ़ ले, हो गया मेरा पाठ, बुद्ध हो गया, सब हो गया। भले पद्म पुराण कुछ भी हमको ज्ञान नहीं। यहाँ कई बार यहाँ जहां बैठ कर मैं बोल रहा हूँ इसी रूम में, इसलिए मैं आप लोगों को मेथड सिखा रहा हूँ, पद्धति। मुख्यतः सर्वश्रेष्ठ पद्धति अभी पूरी पृथ्वी प्रायोगिक केवल विज्ञान है, परंतु विज्ञान से श्रेष्ठतम पद्धति जैन है। कैसे का मैं इस श्लोक में ही बताता हूं। पहला श्लोक तो श्रद्धान द्विविधम, द्विविध क्या हुआ? निसर्गज और अधिगमज, 2 प्रकार सम्मत, वो आगे आएगा, 2 भेद हो गया। त्रिविधम, औपशमिक, क्षापशमिक, क्षायिक, त्रिविधम। 10 विध, अभी जिसका वर्णन अभी आगे पूरा श्लोक में बताया जाएगा, अब भी आगे, इसलिए 10 विध नहीं बता रहा। प्रौढ़ मौढ़ा जपोढ़ सदा, मूढ़ता, मूढ़ता से रहे, अंदर श्रद्धान निर्मूलन, कुछ एक संस्था बनाए हमें कभी कभी सुनता हूँ। श्रद्धा निर्मूलन समिति, क्या उनमें नॉलेज है? क्या साइंस का नॉलेज है? क्या आध्यात्मिक नॉलेज है? क्या भारतीय संस्कृत नॉलेज है? उनका थोड़ा सा, जैसे आप माँ बहन हाथ बनाते हो, आप लोग तो सब चावल बनाते हो, आप लोग तो भात बनाते नहीं। खेती के भी चावल खाते भी, बोते भी चावल, कहते भी चावल, खाते भी सब। तो ऐसे नहीं होता, ये भी आप लोग का दोष भाषागत, ऐसे नहीं। आप लोग को देखा विज्ञान में भी, तर्क शास्त्र में भी, कानून में भी, तार्किक में भी इतनी तार्किकता, इतनी क्रमबद्धता नहीं। केवल विदेश तर्क में नहीं, निर्धारित तर्क शास्त्र भी पढ़ाओ, आधुनिक तर्क शास्त्र भी पढ़ाओ। कानून अलग है, तर्क शास्त्र अलग। यहाँ तो कई किताबें कानून संबंधी, ये अलग है, लॉजिक अलग है। परंतु जो जैन धर्म के तर्क है, लॉजिक, ये अद्भुत है। तो देखो कैसे क्रमबद्ध व्यवस्थित सुनियो, और कैसे संवेगाद विवर्धितम, संवेग जो आप लोग को पहले कई बार बताया, अभी आगे बताओगे, संवेग निर्वेद आदि, और निसंकित निकंकित आदि गुण से युक्त, और अष्ट अंग से युक्त, अष्ट दोष रहित। इसलिए आप लोगों को विशेष करके ओबरी से मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ओबरी में ये अम्मा जी बैठी है, विमला अम्मा आदि कैलाश से ये सब पढ़ने के लिए आती थी। मैं रहने सार पढ़ा रहा था, तो मैं पूछा जैन धर्म में क्या मूल उपाय है, मूल तत्व है, मूल गुण है? 3।
रात्रि में भोजन नहीं करना, मंदिर जाना, पानी छान कर पीना। यदि ये भी इसमें तो सुनाई तो ये भी कुछ नहीं। और इतना नहीं है, और ऐसे बोलते भी है। सामान्य व्यवहार में 3 है, परंतु वो 3 भी यदि सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चैतन्य सत्य नहीं, वो भी सत्य नहीं है। अब लोग अनेक बार बताया, अभी यहाँ भी संक्षेप में बता रहा हूं, सुन लो। और संवेगाद विवर्जितम व्यवहार, ये किसके लिए? कोई सामाजिक के लिए, कोई दिखावा के लिए नहीं। अनंत भव को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करने की, आत्म सुख प्राप्त करने, आत्म वैभव प्राप्त करने, भवहरम प्रज्ञान शुद्ध प्रदम, जो 3 अज्ञान है उसको दूर करने वाला है। और मेरी जो हिंदी टीका में विस्तृत लिखा हुआ है, आप लोग को पढ़ लेना। शुद्ध प्रद निष्पिंदन नव सत्य तत्व मचलम तत्पाठ सावधान सम्यक दर्शन षड्द्रव्य सत्य तत्व नव पदार्थ। अभी भी आप लोग को अधिकांश को षड्द्रव्य सत्य तत्व नव पदार्थ की सामान्य परिभाषा भी नहीं आती। और किस किस को आज तो केवल रूढ़ी से, कथंत से, भाव में कोई विशुद्धि नहीं, कोई उदारता नहीं, कोई पवित्रता नहीं। और प्रासादमारोहणम हतम, ये सब मोक्ष महल, आप लोग को डाला पढ़ते हो। मोक्ष महल के सीढ़ी या बिना ज्ञान चारित्र भव्य पवित्र, तो ये वहां है। ये सोपान प्रथमम विनयम विदुषाम, विनय शिष्य, जो है विद्वान शिष्य, विनयवान शिष्य, सबसे पहले सम्यक दर्शन को धारण करो, पालन करो, संवर्धन करो। यही विषय अभी आगे विस्तार से वर्णन है, स्वयं आचार्य श्लोक में भी बोल रहे, और हिंदी में भी सब लिखा गया है। तथापि मैं कुछ बता देता हूं। यहाँ जैसे मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देवता मूढ़ता, गुरु मूढ़ता से लेकर के आयतन, ये भी अलग प्रकार मूढ़ता, वो भी मैं यहाँ बता रहा हूं। जो आप लोग को रटे रटे या सुने हो उसको छोड़ देता हूं। वह श्रद्धान मूढ़ता भी 25 दोष रहित तो होता है। कितने? 25 दोष। लोक मूढ़ता, समय मूढ़ता, देवता मूढ़ता के भेद से मूढ़ता 3 प्रकार, जाति कुल आदि भेद से मद 8 प्रकार, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, जो अनेक हजार बार बोल गया हूं, वो मैं इंडेक्स रूप में ही बोलूंगा, संकेत रूप में बताऊं। यदि आप लोग पूछोगे तो बताऊंगा। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चरित्र तथा इनके धारक जब इस प्रकार 6 आ जाए तो देखा। आप लोग को इतना ही जानते हो, अन्य के मंदिर मूर्ति आदि अनायतन, परंतु वास्तविक अनायतन आप लोग को नहीं जानते। स्वयं आप अनायतन, ये आप नहीं जानते। ये बताओ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से युक्त जीव स्वयं अनायतन। जैसे आप लोग अभी लाखों बार बोलिए, आप ये देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, यहाँ तक कि आज भी बोले दान का स्वरूप भी नहीं जानते, तो आप स्वयं अनायतन बैठे।
स्वयं अनायतन, केवल ईंट पत्थर का अनायतन नहीं। मिथ्या दर्शन से युक्त ज्ञान, मिथ्या ज्ञान स्वाभाविक, और मिथ्या ज्ञान स्वाभाविक होने का चारित्र भी मिथ्या, इसलिए तीनों से युक्त हर जीव स्वयं अनायतन। ये आप लोग के लिए एकदम नया विषय होगा। यदि इस संबंधी आप लोग को विशेष कोई जिज्ञासा तो मैं इसको भी विस्तार से बताऊं, अभी आगे आएगा। और सुनो, और कैसे तीनों से युक्त धारक जीव और उन गुण, अथवा असर्वज्ञ, असर्वज्ञ का स्थान, असर्वज्ञ ज्ञान, असर्वज्ञ गुण युक्त पुरुष, असर्वज्ञ आचरण और असर्वज्ञ आचरण सहित पुरुष, इन्हीं प्रकार 6 आए थे। मैंने भावात्मक आयतन, क्यों? भावात्मक आयतन होने पर वह चिन्ह मंदिर में रहे या सिद्ध शिला में रहे तो भी मिथ्या दृष्टि, जैसे सूक्ष्म निगोद्य जीवावस्थापन। परंतु अनायतन में भी हमारे तीर्थंकर रहते थे, अभी भी साधु संत हम लोग को रखते। बिहार के समय में अभी भी ज्यादा हम अनायतन में ही रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, पंचायत भवन में रहते हैं, हिंदू के यहाँ रहते हैं। अभी भी अधिकांश जो बिहार के समय में हम लोग को भी रहे, हमारे गुरु भी रहे, हमारे गुरु के गुरु भी रहे, संत साहब गुरुदेव भी रहे, महावीर के तो गुरुदेव भी रहे, वहां से भीमल सार कुंठार कनक सब रहे। कभी भी हाँ, कुछ सितंबर लोग को वो बिहार में कुछ दूर दूर पर धर्मशाला बनाते हैं, उनके साधु तो उनके धर्मशाला में रहते हैं, परंतु दिगंबरों का तो है नहीं प्राय करके। और जहां है, जैसे आज भी सब बता रहे थे कैसे तीर्थ स्थल में हो रहा है, हमारी माता जी अभी भी सब बता रही है, मैं उससे भी सीख रहा हूँ कैसे तीर्थ क्षेत्र में भी होता है। तो केवल जो साधु अभी भी हम लोग को बिहार के समय में स्कूल में रहते हैं, अन्य क्षेत्र अन्य धार्मिक मंदिर में रहते हैं, उनके घर में भी रहते हैं, शयन करते हैं, आहार भी करते हैं, तीर्थंकर भी रहे, तीर्थंकर भी मशान में रहे, पेड़ के नीचे रहे, गुहा में रहे, कंदरा में रहे, तो अनायतन हो गया। ये सही रूप में समझ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रंथ है ये कागज से बना है, और जो मिथ्या दृष्टि भी वो कंपोज करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, परंतु इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित विषय है, इसलिए कंपोजर मिथ्या दृष्टि कर लिया तो मिथ्यात्व नहीं हो जाता। जैसे सब जो भगवान की मूर्तियां हैं, मंदिर है, कौन बनाते? सब समय दृष्टि लोग को बनाते, साधक को बनाते, साधु संत बनाते, पंडित लोग को बनाते। वो तो बनाते समाज शिल्पी, समाज नौकर, फिर उसको पंच कल्याण करके पूजनीय बनाते। इसलिए यहाँ मुख्य भावात्मक अनायतन है। भावात्मक अनायत सहित धर्म अनायतन भी अनायत, भावात्मक आयतन सहित अनायतन भी रहे हो, अनायतन हो जाएगा। जैसे तीर्थंकर से अभी तक साधु संत अधिकांश बिहार के समय में अनायतन में ही रहते, कुछ सितंबर साधु को छोड़कर वो भी रहते हैं, क्योंकि उनकी सब व्यवस्था है, दूर दूर में व्यवस्था भी है, हम लोग को भी रहे हैं। इसलिए अनायत का मुख्य है, और अनायतन को लेकर के ज्यादा लड़ाई झगड़ा पंथ मत आयतन अनायतन को लेकर के जैन धर्म से लेकर के देश विदेश में। इसलिए प्रमुख
अनायतन समझना चाहिए। आगे ये विषय आ जाएगा धीरे धीरे। आगे आगे का श्लोक 11 नंबर श्लोक। अभी जो श्लोक का सामान्य वर्णन हुआ, ये वर्णन अभी कई श्लोक में चलेगा। सम्यक के आज्ञा आदि 10 भेद आप लोग तो सामान्यतः वेद प्रभेद भी नहीं जानते। कुछ जानते तो केवल सामान्य इतना ही जानते हैं, निसर्ग अधिकम से, परंतु जो विशेष 10 प्रकार सम्य दर्शन है उसको कम ही जानते हैं। कम ही ग्रंथ में उसका वर्णन है, तो उसका वर्णन सुन लो। 10 प्रकार क्या क्या है। आज्ञा मार्ग समोद्भव उपदेशात् सूत्रवीद संख्यतात् विस्तारार्थाभ्याम भवमव परमो भागिगाढ़ं च। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन लिख लो, एक एक का अलग। आप लोग को लिखते नहीं, इसलिए आप लोग को याद नहीं रहता। मैं प्राथमिक विद्यार्थी था तब हमारे लौकिक गुरु पढ़ाए थे। 10 बार सुनने पर जितना याद रहता है, एक बार लिखने पर इतना याद रहता है। अभी तो विज्ञान उससे भी आगे बढ़ गया है। अब लोग तो लिखते नहीं है, इसलिए नोट नहीं करते ना, तो ट्रेन में भी नोट नहीं होता है। यहाँ तक कि अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिया, जो कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं उनके भी स्मरण शक्ति कम होती है। जो कैलकुलेटर और उस कंप्यूटर में जो लेखा जोखा करते हैं उनकी भी स्मरण शक्ति कम है। पेपर में आता है आप लोग को रोज लगभग सप्ताह में 1-2 बार आता है। जो ग्रंथ पढ़ते हैं और स्वयं नोट करते हैं उनकी स्मरण शक्ति ज्यादा होती है, और उनको मानसिक रोग भी नहीं होते, डिप्रेशन नहीं होते, और डिमोशिया आदि कई रोग नहीं होते। लिख लो 10 प्रकार सम्यक दर्शन। 1 अज्ञा सम्यक दर्शन, 2 मार्ग सम्यक दर्शन, 3 उपदेश सम्यक दर्शन, 4 सूत्र सम्यक दर्शन, 5 बीज सम्यक दर्शन, 6 संक्षेप सम्यक दर्शन, 7 विस्तार सम्यक दर्शन, 8 अर्थ से उत्पन्न सम्यक दर्शन, आगे गाढ़ सम्यक दर्शन, अवगाढ़ सम्यक दर्शन और परमागाढ़ सम्यक दर्शन। ऐसे 10 विध सम्यक दर्शन। इसका वर्णन अभी आगे विस्तार से है। अभी केवल नाम निर्देश हुआ, अभी उसका वर्णन चलेगा। आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुदो विरुचित वीतराग एव त्यक्त ग्रंथ प्रपंच शिवम अमृत पथम श्रद्धन महो शांते मार्ग श्रद्धानमाहु पुरुषवर पुराण उपदेश उपजाता यह संज्ञान आगमाभि प्रसूति भी उपदेशादि आदेश दृष्टि। सुना एक एक सम्यक दर्शन। सबसे पहले अज्ञा सम्यक दर्शन, सबसे प्रमुख सम्यक दर्शन है अज्ञा सम्यक दर्शन। लिख लो अज्ञा सम्यक दर्शन। क्या अज्ञा सम्यक दर्शन? थोड़ा गणितीय पद्धति से लिखा। जैसे मैं सामान्य रूप में बताता हूँ गणितीय पद्धति में कैसे है। जैसे एक अज्ञा लगा, फिर 2 ऐसे, फिर एक नाम लिखने का, तो फिर एक अज्ञा सम्यक दर्शन की परिभाषा नीचे, फिर ये लिखना अज्ञा सम्यक दर्शन की परिभाषा। तो इससे क्या होगा? डॉक्टर भी कई बार बोली है, अभी आप लोग को तो अन्य किसी को भी जानने है संबंधी
केवल इतना ही 2-3-4 बार बोली है। मैं तो वेबिनार में 50-100 बार बोल गया हूँ। ये उच्चतम शिक्षा पद्धति है, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। जब ऐसे क्रमबद्ध लिखोगे तो जो मैं आप लोग को कई बार बताया, हमारे जो न्यूरन है और जो पाथ वे है और वो जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो जुड़ता है। जैसे आपका मोबाइल हो, टीवी हो, जब तक वो सब नेटवर्क जुड़ते हैं तब वो काम करते हैं। इसी प्रकार ब्रेन है, उसके करोड़ फंक्शन होते हैं और वो नेटवर्क होते हैं। और नेटवर्क को कैसे जोड़ा जाता है? विभिन्न भाषा ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, शांति से ज्ञान। शांति, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, मेथड भी कोई काम करने वाला नहीं। ना वैज्ञानिक का मेथड है, ना धार्मिक मेथड, कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो ये हम लोग को इसके माध्यम से बताता हूँ किस प्रकार। अभी यहाँ मैं तो इसे बालिकल सिखाता हूँ, अभी भी यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं, मैं वेबिनार में बता दिया था तुम लोग को ये सीखना है करना। अभी यहाँ भी मैं सब सिखा रहा हूँ, हिंदी रीडिंग भी सिखा रहा हूँ, कविता बोलना भी सिखा रहा हूँ, कैसे भाषण करते हैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि इन लोग को कुछ बोलना नहीं आता था। तो सुन लो, पहला सम्यक दर्शन है आज्ञा सम्यक दर्शन। आज्ञा सम्यक दर्शन क्या? आज्ञा सम्यक मुक्तम, जो 11 नंबर श्लोक है उसमें केवल नाम निर्देश है, जैसे सूची पत्र है, इंडेक्स है। जो दूसरा 12वां नंबर श्लोक है उसमें डेफिनेशन है, परिभाषा है। 10 नंबर श्लोक का ही वर्णन अभी आगे वर्णन है। विषय करके ये विद्यार्थियों को, टीचरों को ज्ञान होना चाहिए, परंतु ना टीचर को ज्ञान है ना विद्यार्थियों को ज्ञान, केवल रटन ज्ञान, दबाव ज्ञान, नंबर आदि ज्ञान। इसलिए भारत के विद्यार्थी पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं तो बहुत वर्ष पहले लाखों बार बोल दिया, सबसे टेंशन युक्त भारतीय विद्यार्थी, स्वयं टीचरों को भी कोई पद्धति का ज्ञान है, वो भी ऐसे ही रटन रटेगा, नंबर आधारित। तो इसलिए मैं शिक्षा पद्धति भी आप लोग को बता रहा हूँ, हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेमोरिंग सब्जेक्ट, वो बता रहा हूँ। देखो ऊपर आया केवल इंडेक्स, नीचे उसकी परिभाषा। अज्ञान सम्यक सबसे प्रमुख, क्योंकि यहाँ से अभी बोला ना, मुख्य महल के लिए जो 3 मुख्य सोपान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। फिर सम्यक दर्शन की भी संख्यात असंख्यात अनंत इकाइयां, अनंत भेद प्रभेद है। जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष में अनेक शाखाएं, मुख्य मुख्य शाखा में अनेक प्रशाखा है, प्रशाखा में भी कई पत्तियां है, कई फूल है, कई फल है, और फूल में भी कई पंखुड़ियां है, मकरंद है, फिर वहां से लेकर के फल बनता है, उसमें भी कई गुण धर्म है। ऐसे ही विषय का अधिगम होता है, परिज्ञान होता है। पहले आज्ञा सम्यक, इसको लेकर ही आप लोग को लाखों बार डांट दिया। आज्ञा सम्यक के माने क्या? मैं जो आप लोग को लाखों बार पूछा हूँ सबको, यहाँ भी जो बैठे आप लोग को बैठे, आप लोग को जो मुझे 0 नंबर देकर पास के 7 नोबेल पुरस्कार दिए, उसका आधार क्या है? मेरे यहाँ तो 0 वाणी है, सर्वज्ञ वाणी है, अज्ञान सम्यक है। आप लोग का क्या आधार था? सबको पूछा हूँ, काग सब प्राप्त। मंत्र सिद्ध करने के लिए पार वृक्ष पर चढ़ता था, उतरता था, परंतु विद्या सिद्धि नहीं हुई। और तो उनको विश्वास हो गया
और उसको यही आज्ञा सम्यक तो बोलते हैं। भले शब्द आप लोग को प्रयोग नहीं करते हो, आता भी नहीं शब्द प्रयोग आप लोग करना, अभी भी नहीं आता है। यही है जो अंजन चोर निरंजन कैसे बन गया, आन तान कछ न जान सेठ बचन पमान, जो आप लोग को बोलते हो, सामान्य लोग को बोलते हैं। मैं कल भी बोला, पहले भी लाखों बार हजारों बार बोल गया हूँ वेबिनार में, सैकड़ों बार। दुसमास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव, नामेन शिव भूज केवल नान आबदी। चतुर्थ काल में जो मैं अनेक बार गाथा सहित विषय बोलता है, उसको यहाँ नमकार मंत्र के 500 पद भी नहीं आते थे। पहले गुरु पद पढ़े, कुछ भी नहीं आया, कभी नहीं। चतुर्थ काल अभी नहीं। फिर एक एक पद पढ़ाए, मैंने नमो अरिहंतान, नमो सिद्धांत, कोई भी एक भी पद याद नहीं है, ना नमो अरिहंतान, नमो नमो सिद्धांत, कुछ नहीं। फिर गुरु सिखाए तुष्मास भिन्न, ऐसे सिखाया, मातुष्व माग, किससे भी मोहित मत हो, राग द्वेष मत करो, इतना सिखाए। यह सिखाए तुम्हारा शरीर अलग, तुम अलग। इतना ज्ञान से वो अभी अरब खरब वर्ष पहले अत्यंत सिद्ध बन गए, अभी सिद्ध शिला में। क्यों? यही आज्ञा सम्यक। और उनके समय में ही, जो आप लोग को वेबिनार में 8, 10, 20 बार बोल गया हूँ, उसी समय में भव्य सेन आचार्य थे चतुर्थ काल में, और 11 अंग के पाठ है। जैसे आप लोग को बोलते गुरु आप इतना ग्रंथ कहाँ पढ़े, कब पढ़े, इतना नहीं, इससे कई गुना ग्रंथ का उनको ज्ञान था। जो मेरे कक्ष में जो ग्रंथ है, इससे कई गुना, परंतु अभी भी नरक का निगोद है, अभी भी संसार में भ्रमण करे। क्यों? आज्ञा समेत नहीं है। मैंने भगवान जो बोला वो सत्य है, वहां तर्क वितर्क कुतर्क जोंग पाखंड मायाचारी दम्भ मैं जानता हूं, मैं तो ही सुना हूं, यही चलता है, नहीं। ये है आज्ञा सम्यक मुक्तम यदुत विरचितम, वीतराग आज्ञा, सामान्य नहीं, वीतराग भगवान ने जो कहा, जिन्हों वाणी पंथमत कभी नहीं, स्वार्थ कभी नहीं, त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम। आगे दूसरा बताऊंगा, ये हुआ आज्ञा सम्यक। दूसरा सम्यक है मार्ग सम्यक। आज्ञा शब्द समझ आ गया, लिख लो। जीनवाणी के आज्ञा को मानना बिना बुद्धि, बुद्धि भी वहां नहीं, केवल श्रद्धा। आप लोग को ये शायद अभी भी समझ आ रहा है कि मुझे ज्ञात नहीं, बुद्धि अलग है, श्रद्धा अलग है। बुद्धि मत ज्ञान का एक छोटा भाग है, श्रद्धा आत्मा का गुण है। लिख लो, ये विषय कठिन है, कोई सरल नहीं है। बुद्धि IQ और श्रद्धा है सम्यक दर्शन, दोनों में अनंत अंतर है, लाखों करोड़ों असंख्यात असंख्यात नहीं, विपरीत है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है जो बुद्धिमान कोई धार्मिक हो, और जिनमें बुद्धि कम है वो अधार्मिक हो। ज्यादा जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में है, पशु पक्षी भी, चंडाल भी धार्मिक बनेंगे। हिंदू धर्म भी है, सबरी मातंग आदि। जैन धर्म में भी है, चंडाल, विद्युत चोर, अंजन चोर आदि। तो ये है जो अनपढ़ लोग भी, भगवान ने जो कहा वो सही है, जीनवाणी में जो है वो सही है।
ऐसे श्रद्धान केवल करना, बिना बुद्धि, बिना याद के, बिना पढ़े, परंतु दृढ़ता पूर्वक। जैसे शेर ऊपर चढ़ता था, नीचे उतरता था, और नीचे देखता था अस्त्र शस्त्र गड़े हुए हैं। यदि विद्या सिद्धि नहीं होगी, मैं नीचे गिरूंगा और अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर में घुस जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। परंतु चोर का यदि ये जिनवानी का विषय है, यदि कोई साधु ने बताया है, भले मेरी बुद्धि नहीं चलते, मुझे ज्ञान नहीं, ये सब से विचार करके ऊपर चढ़ा और आनम तान कछु न जान सेठ वचन प्रमाण मान करके एकदम सब दृश्य को काट डाला, और नीचे गिरते गिरते ही विद्या आखिर उसको फैल लेती है और पूछती है कहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। तो सेठ ये मंत्र दिया। ऐसे सावधान होना चाहिए। एक इसी को लेकर के मैं जो आप लोग को पूछ रहा हूं, भी पूछा ही नहीं, पूछ रहा हूं। आप लोगों के पास तो जीरो भी नहीं था, मुझे जीरो नंबर कहां से? यही मेरा प्रश्न है, अभी भी निरुत्तर है। अभी भी मुझे आप लोग को पढ़ा नहीं पाए, सिखा नहीं पाए। यही है। क्यों? आप कौन जिनवाणी का ज्ञान रखते थे? श्रद्धा रखते थे, हाथ उठा। किसको जिनवाणी का ज्ञान था आप लोग को? किसको था ज्ञान है जिनवाणी का? तो फिर आपको कैसे सब नोबेल पुरस्कार साथ देने का, कहां से आप लोगों ने प्राइज लाया, अधिकार लाया, पुरस्कार दे दिए? ये देखो, ये है अज्ञा संगत। जैसे मैं वेबिनार में ही सैकड़ों हजार बार बोला, ये सब जो मैं बोला हूँ माँ जिनवाणी से बोल रहा हूँ, मेरे मन से नहीं। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी बोल दिए कनकानंद की वाणी नहीं है, जिनवाणी है। तो इसलिए मैं जो भी प्रमाण बताता हूँ जिनवाणी से बताता हूँ। आप लोग को मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, ये सामान्य विषय में मैं जिनवाणी से पढ़ के सुना। ये विषय तो मैं तो सामान्य विषय है, इससे भी गहन शास्त्र में साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर दिगंबर सितंबर हिंदू को पढ़ा दिया 30-40 वर्षों से। मैं एक सामान्य विषय में मैं ग्रंथों से देखा कर श्लोक, ये श्लोक नंबर है, ये गाथा नंबर है, पेज नंबर है, तो 1000 बार बोल रहा हूं। अभी आप लोग को मैं आज्ञा समझते ही नहीं था, आप लोग जिनवाणी को जानते ही नहीं थे, आप जिनवाणी का अनादर किया, आप लोग को जिनवाणी को छुपाने को पाप माना, आदि 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 सब। इसलिए सबसे पहले प्रमुख है आज्ञा सम्यक, उसके बाद इसलिए आज्ञा सम्यक मुक्तम यतज विरुचित भीतराग आज्ञा। भीतराग भगवान जो कहा, जिनवाणी में जो लिखा हुआ, कोई पंथ वाले मत वाले, कोई आचार्य भी हो, स्वार्थ के लिए पंथ को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर, अहंकार को लेकर के, दूसरों को विचार दिखाने के लिए कुछ बोल देते हैं, लिख लेते हैं, वो भी मेरे लिए तो मान्य थे, न मैं मानता हूं। इसलिए जो आप लोग में मूल ही नहीं था, मैं बोल रहा हूं अभी, पहले तो नहीं बोलता था, आप लोग के मूल में भूल नहीं, आप लोग का मूल ही नहीं था आप लोग को, मैं लोग में, आप लोग को मैं। क्यों? आप स्वयं जिनवाणी ना पढ़ते थे, ना आदर करते थे, ना विनय करते थे, ना विनय के शब्द तक बोलते थे। ये हुए है आज्ञा संगत। जैसे बहुत उदाहरण पहले भी दिया हूं, अभी आगे भी दूंगा।
गणधर भी 60,000 प्रश्न क्यों करते हैं, जबकि 4 ज्ञानधारी 64 रिद्धि संपन्न अर्थात जिन आज्ञा के अनुसार ये गणधर लिखते हैं, बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, आदेश नहीं देते। गणधर भी सर्वज्ञ के अनुसार, वो अभी आगे धीरे धीरे आएगा। ये 11वां नंबर श्लोक से आगे कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, समय होने जा रहा है। और त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवम ममृत पथम सज्जन मोह शांत है। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, जो ग्रंथ बिना पढ़े बिना जाने भी, देखो जो मैं अभी बोले ना, आज्ञा सम्यक तो कैसे होता है, त्यक्त ग्रंथ प्रपंच, बिना ग्रंथ पढ़े बिना ग्रंथ जाने। कैसे आप लोग को नहीं पढ़े थे, उससे ज्यादा पाप नहीं, ज्यादा दोष नहीं। परंतु मैं पढ़ा नहीं, मैं सीखा नहीं, मैं नहीं जानता हूं, परंतु कैसे मैं आगम के अनुसार लिखता था, बोलता था, करता था, वो आपको वहां छोटी बुद्धि लगा करके पाप नहीं कमाना चाहिए था। आप ये छोटी बुद्धि समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा तो प्रश्न करो। मैं आगमन से बता रहा हूं, त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम, माने प्रपंच माने जो आप लोग को कूट कपटम आय को प्रपंच बोलते, वो प्रपंच नहीं। जैसे अभी कमल से अभी 2-3 दिन पहले आया था, और टीना के परिवार के भी आया था, एक कमल से भी आया था। रात को सेवा करते करते बोला आज ही, वो बम्बे का एक लड़का भी अभी बैठा हुआ था, वो सबको बोला था कमलेश, टीना के भैया बगड़ा को, अरे गुरुदेव जो शब्द बोलते हैं वो भी हम नहीं जानते। गुरुदेव बताए शर्म, हम क्या गलत मानते थे, और शर्म को मैंने आध्यात्म को सुना। बोला कि नहीं कमलेश। इसी प्रकार यह प्रपंच माने ये जो व्यापार में, राजनीति में, यहाँ तक कि धर्म में जो प्रपंच का, तो वो नहीं। यहाँ प्रपंच का मानने विस्तार, डिटेल, ये प्रपंच। जिनको ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं है, तथापि गुरु जब जिनवाणी के अनुसार बोलते हैं, उसको तत्काल स्वीकार करना चाहिए। ये है आज्ञा सम्यक्त, प्रथम सम्यक्त, सब सम्यक्त का मूल, कर्म का मूल, मोक्ष मार्ग का मूल। और त्यक्त ग्रंथ प्रपंच शिवम अमृत पथम सदत मोह शांति। और क्या ये जो सम्यक दर्शन है, शिवम अमृत पथम, अभी मैं कल भी यहाँ पूछा था, इसमें योग सार में आया शिव, तो मैं बोला मुख्य शब्द भी कम है जैन धर्म में, 6 ढाला से पूजा पाठ आरती में मुख्य शब्द भी बहुत कम आता है। फिर देखा शिव पथ आदि, परंतु शिव बोलते हैं आप लोग क्या मान लेते हो? हमारा मैडम बोलती थी ना, बैठे हाथ से ये तो शब्दों को भी सम्यक का मिथ्या के बाहर डाले थे हम लोग। देखा भाई, शिव कथम अमृतम, वो खेल में क्या आता है? वीतराग शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप और शिवकार। इसका मतलब क्या हुआ? जो मोक्ष है, मोक्ष शब्द भी इतना प्राचीन और व्यापक और प्रसिद्ध नहीं है। मोक्ष का तो बंधन से टूट जाना, कई प्रकार मोक्ष है। जेल से मोक्ष, बंधन से मोक्ष, विवाह से मोक्ष आदि।
परंतु उसका प्रपर व्यापक अर्थपूर्ण शिव शब्द है। भले आप लोग को शब्द ज्ञान भी अभी भी अति कम है, नहीं जैसे अभी भी शब्द नहीं है। यही कमल से बोला था वो बम्बे वाले सबको, बोले कि हमको शब्द भी नहीं, इतना गुरुदेव बताते एक एक शब्द का क्या अर्थ बताते। देखो मैं आप लोग को जो शब्द संकीर्णता भी दूर कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ भी आया शिव पत्थर, शिव मग, पहले में भी आया जाता है, पहला ढालन से लेकर के वहां व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक। आप लोग को व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, विशेष, विशेषण इसको भी नहीं समझ पा रहे हो। शब्द में मोह शांत है, यही इतना बोले कि मैं छोड़ता हूँ, कल बताऊंगा। परंतु ये कब होता है सावधान, जो मोही है, जो घोर पापी है, जो अभव्य है, जो दुरंधर भव्य है, इनका भव्य दूर है, वो सावधान नहीं कर सकता, वो विश्वास कर नहीं सकता। भले वो राजा महाराजा हो, वह तीर्थंकर के खुद का भी हो, तीर्थंकर के परिवार का भी क्यों नहीं। सलाह का पुरुष के परिवार का क्यों नहीं, स्वयं सलाह का पुरुष भी क्यों नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं 1000 बार बोला, अभी भी बोलता हूँ, सुनिए। जब मोह निंदा उपसमय तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत हुए। जब तक जो घोर पापी है वो जिनवाणी को सुन नहीं सकता, जिनवाणी का विश्वास कर नहीं सकता। वेबिनार में भी 1000 बार बताया हूँ, कल भी बताया, परसों भी बताया हूँ। वो विजय लक्ष्मी लेखा भी है, अभी सुना भी है। आप लोग को क्या बड़ा भाग्यशाली उसको मानते हो जिनके पास सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता नहीं, वो पापी से भी घोर पापी। परंतु जो वो मोही है, अर्थात अभी नालक निगोद में करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात भव कष्ट सहन करेगा, है। इसलिए जिनवाणी को अभी तो चल रहा है क्या, जिनवाणी मार्ग, आज्ञा सम्यक, आज्ञा सम्यक में मार्ग गलत बोला, कल बताऊंगा मार्ग। जिनवाणी की श्रद्धा रुचि कब होगी, जब अंतरंग में मोह नहीं होता। अर्थात जो अभी नरक निगोद में 84 लाख योनि में जिनको ज्यादा भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, वही जिनवाणी का सावधान कर सकता है। भले अनपढ़ हो, बंगाल हो, पशु हो, नारकी हो, नारकी तक, पशु तक, चंडाल तक, पेड़ तक, पाथी तक, सर्प तक, आप लोग को संकीर्णता में बांध लिए धर्म को। केवल धर्म माने केवल मनुष्य कर सकता है, केवल मनुष्य नहीं, एकदम नहीं। इसीलिए जो मैं वेबिनार में 1000 बार बताया हूं, जो श्रद्धा से भी जिनवाणी सुनता है वह निकट, श्रद्धा से, व्यापार के लिए नहीं, दूसरों को ठगने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, खबा के लिए नहीं। जो श्रद्धा देखा सो को देखा, सदन मोह शांत। जो श्रद्धा करता है वो श्रद्धा भी कब करेगा, सतगुरु देव जगह जब मोह निंदा उपसमय तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत। तो इसलिए मैं ये श्लोक भी पूरा नहीं कर रहा हूँ, अपूर्ण है श्लोक, कल बताऊंगा। क्यों, मैं आप लोगों से पढ़ता हूँ फिर पढ़ाऊंगा ना। आप लोग क्या क्या अभी तक पढ़े हो, क्या नहीं पढ़े हो, किसमें मास्टर डिग्री है, किसमें LKG में है, किसमें माइनस में हो, किसमें प्लस में हो, जैसे विषय के डॉक्टर लोग करते हैं। डॉक्टर वो विदेश के डॉक्टर, मैं रोज वो सब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान है। तो ऐसे ही मैं भी तो डॉक्टर हूं ना, पाप दूर करने के लिए,
अनंत सुख प्राप्त कराने के लिए। तो देखो, तो सबसे प्रमुख क्या हुआ यहाँ भी? तीन वाणी। सम्यक दर्शन में भी, मुख्य मार्ग में बिना बिना प्रमोदन सही संक्षेप में उत्तर दिया था। संक्षेप में अभी तो विस्तार से चलेगा, ध्यान से सुनो, नोट करो, फिर बताना, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा पढ़ी हो सब है। तुम तो बहुत बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ भी मेरे से पढ़ी हो। तुम सुनो, अलग गणित भी पढ़ी हो। ये सबसे प्रमुख, यहाँ भी प्रथम प्रमुख क्या हुआ? 10 प्रकार सम्यक दर्शन में प्रथम सम्यक दर्शन क्या? आज्ञा सम्यक। तो आज्ञा किनकी है? तीन वाणी की। तो बताओ, आप लोग कभी मूल में भूल के मूल ही नहीं था, बोलो पहले। आप लोग कभी ढोल में पोल के ही पोल था। तो जीववाद का संज्ञा ना आत्मा का संज्ञा। इसलिए मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग को इस समय जो जिज्ञासा है वो प्रश्न करेंगे, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अभी ये और बाकी है। ये विषय हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ में यहाँ विराजमान है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ में, बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा। एक ले आता है कोई ग्रंथ, खपड़ा सार, लब्धि सार, गोबर सार, यहाँ भी है, पीछे ये यहाँ है कोई लब्धि सार, खपड़ा सार, कोई भी एक ग्रंथ ले आओ। देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ कोई ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। विशाल वृक्ष के एक पत्ती के बराबर मैं बता रहा हूँ। मैं जो अभी भी बता रहा हूँ एक पत्ती से भी कम है कथन। सुन लो, ये है लब्धि सार। लब्धि मैंने प्राप्ति, सम्य दर्शन की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, गुण की प्राप्ति। अभी आप लोग को देखा, जो भी पेज निकाल लो, गणित दिखाई देता है कैसे? रेखा गणित, बीज गणित, हर प्रकार का कोई भी पेज, हर पेज ऐसे जितने सिद्धांत ग्रंथ है, ये देखो, ये सिंबल है, अलग ग्रंथ के सिंबल है। तो मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सोचो अरे उनको मतलब बहुत पढ़ा रहे हैं, हम लोग को हजारों बार बोलेंगे, जब कहाँ पढ़ाते हैं, वहां 2 घंटा पढ़ाते हैं, हमें तो 2 मिनट भी नहीं पढ़ा। अरे कुछ भी नहीं, तीनों वाणी में जितना लिखा हुआ उसका एक पत्ती जितना मैं बता पा रहा हूँ। तो आप लोग को बताओ, ऐसे 50-60 ग्रंथ, ऐसे 50-60 ग्रंथ में गणित में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना। ये देखो, हर पेज दिखाई देता है। सब लोग कौन है इसे गणित जानते हो बता? ये सब गणित में, सब गणित में, वो भी जो उच्चतम विज्ञान के गणित में। हम लोग तो शायद विज्ञान गणित जानते नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री के गणित, बीज गणित, सिंबल में। जैसे मैं सामान्य बताकर पूरा करता हूँ, अभी विज्ञान में जो गणित है, जैसे उसमें कंप्यूटर में आता है, ये एक चिन्ह है। ऐसे विज्ञान में गणित में ऐसे चिन्ह आता है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा? इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? यही पद्धति में ऐसा लिखा हुआ है, इन्फिनिट, बिना इन्फिनिट। बिना सुन रही हो, समझ रही हो? अभी आप तुमको बताना है, ये है इन्फिनिट। इन्फिनिट माने अनंत, नो बिगनिंग, नो एंड, नो मिडिल, यही चिन्ह है। ऐसे ऐसे चिन्ह में इतने बड़े बड़े गणित है।
यही इसको ही सिद्ध करने के लिए जो मैं अभी बता रहा हूं। ऐसे ही पुण्य को, पाप को, भाव को, क्रोध को, मान को, दुख को, आनंद को हमारे यहाँ गणित में। मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप सब मुझे बता दिए, साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर सब, कि गुरुदेव तो मालूम नहीं था कि जैन धर्म में गणित है। बोले गणित नहीं, गणित में ही सब है। और यहाँ तक सब बोलते हैं बिना भी जानते, उनको ज्ञात नहीं था कि गुरुदेव जैन धर्म में विज्ञान है, लेकिन जैन धर्म में विज्ञान है, विज्ञान आगे सब बोलते विज्ञान। जैन धर्म में एक संविधानिक कानून है। अरे संविधान कानून क्या एक पत्ती के बराबर नहीं है जैन धर्म में जो बना। हाँ, कुछ श्रेष्ठ तो केवल विज्ञान है, उसमें कई पत्ती नहीं, कई पत्तियां हैं, कई शाखा है, कई फूल भी फल है। ये है अनंत। और हमारे जैन धर्म में भी अनंत है। सिंबल है बता, जो अभी मैं बताया, ये है अनंत। ये अनंत संभव। ये देखो, ये जो हम गणित करते हैं, मैं गणित पढ़ता हूँ, गणित सिखाता हूँ, ऐसे ये 1 2 3 4 वाला गणित कुछ चलते नहीं हमारे यहाँ। 100 करोड़ों अरबों खरबों ये भी गणित कुछ भी हमारे यहाँ नहीं चलते। हमारा दुनिया अलग है, हमारा सब अलग है, तुम लोग का सब अलग है। हाँ हाँ, एकदम पूरा सब। हाँ, तो इस समय जिनकी जो जिज्ञासा है पूछो। जय महावीर भगवान की। हाँ बोलो रीता। हाँ, चलो मैं सामूहिक का प्रश्न कुछ कर लेता हूँ, फिर आप लोग को उत्तर देना है। आज जैसे सम्यक दर्शन के इतने भेद प्रभेद बताए गए, नाम, ये भेद प्रभेद नाम ही कौन कौन आप लोग जानते थे? बिना तो जानते थे, उसने बताया। और कौन कौन जानते थे? हाथ उठा, केवल हाथ उठा, मैं कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उसको अनुसार तो मैं पढ़ाऊंगा ना, कोई नहीं जानते थे। नहीं। चलो, 10 प्रकार सम्यक दर्शन में होते हैं, ये कौन कौन जानते थे? बिना बिना तुम नहीं जानते थे क्या? तो हाथ क्यों नहीं उठाती हो? तो बहुत तुम पढ़ी हुए सब, तुम जानते थे कि नहीं? हाथ उठाओ। हाँ भगवान। अच्छा चलो, समय का प्रश्न फिर व्यक्तिगत। आज जो आज्ञा सम्यक के बारे में आया, जो संपूर्ण धर्म का बीज है, ये कौन जानते थे? हाथ उठा। तो मैं सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ। आज्ञा की आज्ञा में सरकार की आज्ञा हो, कोई मंत्री, कोई तंत्री, कोई सेठ, कोई साहूकार, कोई गुरु, कोई शिष्य, किसका अनुसार मैं चलूंगा? सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार की हाँ अन्य के आज्ञा के अनुसार चलूंगा? बताओ आप लोग को। तो मैं सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, तो आप लोग को मुझे ऐसे 7 नोबेल पुरस्कार क्यों दिए? वो भी उत्तर देना है। चलो अभी सब बोलो। हाँ बोलो, दीपिका बोलो। हाँ हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। आज का विषय बहुत अति महत्वपूर्ण विषय गुरुदेव हमारे लिए। गुरुदेव, यह सम्यक दर्शन के बारे में यह कभी पहले नहीं जाना हमने। ठीक है, सम्यक दर्शन की परिभाषा रट ली गुरुदेव, और देव शास्त्री गुरु पर श्रद्धा करना चाहिए, इतना ही जानते थे गुरुदेव।
और इस विषय के बारे में गुरुदेव थोड़ा सा, आज जो विषय बड़ा बहुत कठिन विषय वैसे थोड़ा समझ में तो आ रहा है गुरुदेव, पर उसको एक बार फिर से रिपीट पढ़ाएंगे तो, क्योंकि यह हमारे लिए प्रथम सीढ़ी है और आज्ञा सम्यक विशेष महत्वपूर्ण, अगर हम आज्ञा सम्यक ही हमारे में नहीं है तो हम धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरुदेव इस विषय के बारे में थोड़ा पुनः भी समझाएं गुरुदेव, और संवेदनशील, अति संवेदनशील विषय गुरुदेव, ताकि इसका बोध होगा हमें तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे धर्म मार्ग में। और गुरुदेव आपने अनायतन के बारे में बताया, वो भी समझ में नहीं आया। अच्छा, अनायतन के बारे में गुरुदेव, अनायतन क्या है गुरुदेव? और आपने बताया अगर हम मिथ्यात्व से युक्त है तो हम स्वयं अनायतन है गुरुदेव, तो इसके बारे में थोड़ा और बताना गुरुदेव, वो इतना समझ में नहीं आया गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, ऐसे दिन की जो जिज्ञासा है, कमियां है, विपरीतता है, वो बोलो। सब बोल सकते हैं, साधु साध्वी कोई भी हो। हाँ बोलो डॉक्टर गीता। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री। आज का विषय सम्यक दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसके बारे में गुरुदेव मेरे को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि 10 भेद है। ऐसा 3 भेद है वो मेरे को ज्ञात था, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना आपसे कि 10 भेद है। और ये जो जैन धर्म का वो ये सम्यक दर्शन है वो बहुत ही मतलब हार्ट के जैसा है, एकदम मेन है, जैन धर्म का हार्ट है। अगर उसको बराबर समझ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा गुरुदेव। तो आप अच्छे से विस्तार से बताइए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। हाँ, इस संबंधी मेरी कई किताबें, अलग अलग किताब भी है सम्यक दर्शन संबंधी। कल परसों देखने देंगे, वो भी जिनको विस्तार से पढ़ना है, अलग अलग मेरी किताबें हैं इस संबंधी, 4-5 किताबें हैं। हाँ बताओ, बोलो बीना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ये धर्म ज्ञान में जो मतलब पहला भेद है वो भी आज्ञा विषय से ही शुरू होता है एकदम। मेरी आवाज आ रही है बेटे? हाँ, मैं ये कह रही हूँ जो धर्म ज्ञान, जब धर्म जो शुरू होता है वो भी आज्ञा विषय से शुरू होता है गुरुदेव। तो इसलिए आज्ञा सब तो मेरे को प्रथम इसलिए आज्ञा सम्यक को रखा और यही वीतराग की वाणी है गुरुदेव। इसी को ही हमें श्रद्धान, इसी पे श्रद्धान होना चाहिए हमारा सबसे पहले, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी यही है। सही है। नमोस्तु भगवान। हाँ, धर्म यहीं से शुरू करेंगे भगवान। हाँ, सम्यक ध्यान में सही बोली हो। सम्यक दर्शन भी यहाँ से प्रारंभ, सम्यक ध्यान भी यहाँ से प्रारंभ। किसने क्या लिखा पढ़ के सुना दो, किताबें पढ़ने से क्या। हाँ, चैट में किसने, किताब को पढ़ने से समझ में नहीं आता, आप समझाते तो अच्छी तरह से समझ आता है। कौन लिखा है? हाँ, कौन लिखा है? अच्छा, हाँ प्रश्न करो। अच्छी हाँ बोलो। भगवान आप समझाते तो सब समझ में आ जाता है, और पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक में सब समझ में नहीं आएगा ना। नमस्ते जी, नमस्ते। बिना नमोस्तु 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 समय तो होता ही नहीं जी।
अगर ऐसा खुद इंसान समझ लेता तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है। और आप समझाते तो सब समझ में आता है। भगवान आपको शुद्ध पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, और शुद्ध पंचमी पर्व के पूर्व आपको शुभकामना दे रहे हैं। और शुद्ध पंचमी पर्व आप सब हमारे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए भगवान कि आपके समान हम भी शुद्ध ज्ञान को आपके जितना तो नहीं, कम से कम थोड़ा तो प्राप्त कर पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए भगवान। नमस्ते नमस्ते। सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं। मैं तो रोज शुद्ध पर्व मनाता हूँ नवकोटि से जी। कल तिथि के अनुसार है, इसलिए वो भी मनाएंगे। वो तो जी मुझसे हम मनाते ही हैं हर जगह में। नमस्ते भगवान नमस्ते। यही तो सर्वज्ञ भगवान के आज्ञा के अनुसार जो जिनवाणी में जो वर्णन है, जो गुरु बताते हैं, वही तो आज्ञा सम्यक्त है। यही तो दूसरा लब्धि है। इसके बिना आगे कोई धर्म कुछ भी प्रारंभ होता ही नहीं है। निश्चित रूप में सही बोली। हाँ, और किसको क्या जिज्ञासा है बोलो। हाँ, खमासी को आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। शुद्ध पंचमी को उपलक्ष्य में पूर्व दिन ही है आशीर्वाद। हम तो आशीर्वाद है ही। हाँ, और किसको कुछ पूछना है? नहीं तो समय हो गया। हाँ, कोई साधु संत में। हाँ, गुप्त नंदी भी। हाँ, गुप्त नंदी को भी प्रथनमस्तु सबको। हाँ, साधु लोग को भी सबको प्रथनमस्तु। और शुद्ध पंचमी के उपलक्ष्य में सबको प्रथनमस्तु, शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोग को भी कब जो बोलना है बोलो। भगवान सबकी तरफ से नमस्ते और शुभकामना आपको। आवाज सबको वर्तमान के अभिनव आशीर्वाद, शुभकामनाएं। शुद्ध पंचमी के उपलक्ष्य में अभिनव श्री केवली आचार्य भगवान श्री वर्तमान के श्री केवली आचार्य भगवान श्री कन्हैया गुरुदेव को हमारा तरह भक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। सबको प्रथनमस्तु शुभकामनाएं। शुद्ध पंचमी पर्व की आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुदेव। आपने हम सब में शुद्ध का दीप जलाया है। हम सब में शुद्ध का दीप आपने ही जलाया है। आप लोग को कभी इसमें बहुत योगदान है। आप लोग ने भी प्रूफ रीडिंग की, सहयोग किया। उसके कारण आज पूरी पृथ्वी में धर्म की प्रभावना हो रही है। वो फल भी आप लोग को मिल रहा है। जी, ये सब कृपा आपकी गुरुदेव। आपने इस लायक हमको समझा है, और हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपने अपनी उदारता विशालता से छोटे को बहुत बड़ा बताया है। ये आपकी महिमा है। श्रीफल के समान आप हैं, इसलिए आपको श्रीफल अर्पण करते हैं। ओम सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं, आप लोगों ने भी किया, माता जी ने भी किया, बच्चों ने भी सबने सबका मान कर दिया, वात्सल्य देके सबका माला मान कर दिया। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव के, जय हो जय गुरुदेव की। अभिनव सिद्धांत चक्रवर्ती महास्वाध्याय तपस्वी आचार्य गुरुदेव चरणे दिख रहे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सब साधुओं का कुशल है आप लोग का? जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से बढ़िया है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। नमस्ते। खबासी जी हमारा स्वास्थ्य रत्न कुशल है? जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से कुशल है गुरुदेव। आपका रत्न का स्वास्थ्य कुशल है? हाँ, बहुत अच्छा। हम लोगों ने जो योगदान दिया था, सभा की थी, उसके कारण आज दिनवाणी का प्रचार पूरी पृथ्वी में चल रहा है। हमने तो कुछ भी नहीं किया। कल के स्तर पर चल रहा है पूरी पृथ्वी में। बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं।
जी गुरुदेव, और आपका नाम है ना? विद्या में जो काम संभव है वो हमारे शिष्य करेंगे। आपका पुण्य है गुरुदेव, आपका ज्ञान उपयोग, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपका अनुशासन सब काम में आ रहा है। नमस्ते गुरुदेव। आप लोग का योगदान भी, सबका योगदान भी। हमारा योगदान कुछ नहीं गुरुदेव, आपकी आप के लिए नमस्ते भगवान। साधु विश्वदंती, कोई भी उपकार करता है उसको नहीं भूलना चाहिए नवकोटि से। मैं रोज गुरु को स्मरण करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आप लोग का मैं भी स्मरण करता हूँ, नहीं तो मैं नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। दिन में 3 बार आपको स्मरण करते गुरुदेव, और कल से पढ़ेंगे भी हम। अवश्य। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। तामणि चिंतित वस्तुदानि। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते देवी। बारंबार नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आचार्य की बारंबार नमस्ते नमस्ते। प्रज्वलिते सरस्वती विश्वसंसर्गतापम अनाहनादादः पशुपतं तां क्षीं क्षुं क्षुं छः वीरवरदबले अमृतफलवे अमृतं शावय शावम बम बम मुहुं पट स्वाहा। ओम अमृतैपत्तानम, ओम खलुषैपत्तानम, ओम नमो जलुषैपत्तानम, ओम नमो सद्गुरुषैपत्तान स्वाहा। कल महान पर्व दिनवाणी माँ का पर्व, यही जो अभी वर्णन चल रहा है, अज्ञान संयुक्त पर्व, कर्म ज्ञान का प्रथम पर्व, और पंचम काल में पंच परमेष्टि में अत्यंत सिद्ध गणधर का भाव में भी प्रमुख है दिनवाणी, उसका पर्व कल है। इसको मैं सतत मनाता हूँ। आप लोग को भी दिनवाणी का बरद आशीर्वाद मिले। आप लोग को भी, जब मैं आप लोग को अनेक बार अभी भी बताता हूँ, कल भी बताऊंगा, तो विनयन शुद्ध मदीदम यदि प्रमादेन होई विष्टविदम आवहति पर भवे केवल नान आवहति। जो विनय से दिनवाणी का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, पूजा करते हैं, समर्थन करते हैं, वो भूलने के बाद भी वह आगे जाकर के सुत केवली गणधर अत्यंत सिद्ध बन जाते हैं। ये भी कल मैं खगला से बताऊंगा। कल कार्यक्रम में सुबह तो पूजा आराधना होगी दिनवाणी के, और मध्याह्न में कल में दिनवाणी की आराधना, उसके अध्ययन ज्ञान दान का फल क्या है, मैं कल डायरेक्ट खबरा से पढ़ा के बताऊंगा। जय महावीर भगवान की, आचार्य श्री गुरुदेव की जय। नमस्ते भगवान, नमस्ते 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 आचार्य। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते भगवान, नमस्ते।